आपको समझना है कि संसद जो है पार्लियामेंट है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके। आपकी लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी। तो ये तीनों मिलकर ही वर्क करती है। विधायिका क्या कार्य करती है? नियमों को, रूल्स रेगुलेशन को बनाना, उन रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला काम हमारी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव करती है। यदि उन रूल्स रेगुलेशन को कोई विड्रॉ करता है या तोड़ता है तो उसको पनिश करने का काम हमारी ये करती है। जैसे आप देखते हो ना, चाहे कोई भी रूल्स रेगुलेशन को, चाहे वो आम नागरिक तोड़ता है या कोई भी मिनिस्टर का बेटा तोड़ता है, कोई भी, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन सेम है। जो पनिशमेंट एक गरीब व्यक्ति के लिए है तो वो ही उनके लिए है। तो ये क्या करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका जो वर्ड हम यूज करते हैं, बिल्कुल केवल पर उसको देखती है कि इसमें क्या गलती करी है और उस गलती के बिहाफ पर ही उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये तीनों मिलकर ही पार्लियामेंट को सही तरीके से फॉलो कर दिया। अब हम मेनली आज पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के बारे में, यानी कि एग्जीक्यूटिव की। जो हम वर्ड सुनते हैं कि कुछ भी डिसीजन जो लेने का कार्य होता है वो कौन कर रही है? कार्यपालिका। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप स्कूल है कोई भी, तो स्कूल को चलाने के लिए, स्कूल के लिए कुछ भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का जो काम करते हैं वो क्या करेगी? प्रिंसिपल करेंगी। या जो मैनेजमेंट कमेटी है वो स्कूल के फेवर के लिए नियम, रूल्स रेगुलेशन बनाती है और उसको फॉलो करेगी जो उन्हें लग रहा है स्कूल के लिए अच्छा है। तो डिसीजन लेने वाला जो काम करता है वो कोई एक व्यक्ति करता है या ग्रुप करता है? कहीं पर एक व्यक्ति करेगा, एक पर्सन करता है, और यहाँ कहीं पर कोई कम्युनिटी करती है। तो डिसीजन लेने वाला जो काम करती है वो ही एग्जीक्यूटिव कहलाती है। जो ऑर्गेनाइज को चला रही है और उसके लिए जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डिसीजन लेने वाला काम एग्जीक्यूटिव करती है। जैसे स्कूल को ले लो आप, स्कूल का एग्जाम्पल, स्कूल में जो भी होगा वो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की परमिशन से ही होगा। तो डिसीजन लेने वाला यहाँ कौन हुआ? प्रिंसिपल और मैनेजमेंट। तो इसी तरीके से देश के लिए कोई भी डिसीजन लेने वाला काम है वो कौन करेगी? सरकार शब्द यूज करते हैं, गवर्नमेंट यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट कौन है? कि जो इस समय हमारी बहुमत से जीतकर आई है, जो सरकार बनी हुई है, यानी कि जो इस समय बीजेपी की सरकार है। तो सारे डिसीजन लेने का काम वो बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो वो डिसीजन लेने वाला एक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की सलाह से कर रहे हैं काम, लेकिन डिसीजन उनके थ्रू जा रहा है ना। तो इसलिए ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करा रही है? जैसा आपने इस टाइम पीरियड में देखा कोविड-19 के, कि लोगों से मन की बात करनी है कि मैं ऐसा रूल्स रेगुलेशन बना रहा हूँ, आपको फॉलो करना है, आप सबको मेरा साथ देना है। किस लिए? क्योंकि ये जो चल रहा था, महामारी चल रही थी, इसको कहीं ना कहीं कैसे हम कंट्रोल करें। तो ये डिसीजन लिया कि लॉकडाउन कितने टाइम का होना चाहिए, कैसे हमें उसमें काम करना है। तो सारे दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने लिए, है ना। तो इसी को ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो गया? तो एग्जीक्यूटिव का इस समय क्या होता है? किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में मेन रोल हो गया है। सारा काम, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो भी गवर्नमेंट कर रही है, बुरा काम करती है तो भी गवर्नमेंट कर रही है। तो लोग क्या है? अवेयर होते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं लिया, फेवर में है नहीं है। बहुत सारे डिसीजन गवर्नमेंट ने ऐसे लिए हैं अब हमारे फेवर के लिए। जैसे चाइना बॉर्डर पे चल रहा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। जैसे कश्मीर मुद्दा, कौन सी धारा हटाई थी? धारा 370। तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे जो भी लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, है ना। अब हम ये पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के एग्जीक्यूटिव चल दिया, बहुत तरह की एग्जीक्यूटिव भी होती है। तो पहला है सिंगल एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल कार्यपालिका। दूसरी है प्लूरल, यानी कि बहु। सिंगल में क्या होता है? कहीं पर, जैसे अब हमारे यहाँ पर आप सिंगल वाले में जिसमें डिसीजन लेने का काम किसी एक व्यक्ति का होता है, कि एक व्यक्ति ही डिसीजन ले सकता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल कार्यपालिका।
जैसे में इंडिया में जैसे हम सीएम का चुनाव कर रहे हैं, अब डिसीजन कौन ले रहा है? एक व्यक्ति ले रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल। जैसे कि आपके यूएसए का राष्ट्रपति है, भाई आ तो रहा है वो चुनाव के द्वारा, है ना, हम उसको इलेक्शन के द्वारा लेकर आ रहे हैं, लेकिन अपने देश के लिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो एक सिंगल पर्सन ले रहा है, तो हम उसको कहते हैं सिंगल एग्जीक्यूटिव। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी बाहुबली, बाहुबली पिक्चर देखी थी, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे? हाँ, अमरेंद्र था, और दूसरा कौन था जो एक डिसीजन लेता था, तो उसकी माँ बनी थी महेशमती का जो डिसीजन होता था वो माना जाता था, सबके लिए होता था, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हुआ? सिंगल का, कि महेशमती जो भी डिसीजन लेती थी, डायलॉग भी आता था उनका कि उनका ही आखिरी आदेश है ना, जो भी वो, तो इस तरीके जो एक ऑर्डर दे रहा है उसी की बात को माना जा रहा है, वो बोलते हैं सिंगल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरा आता है प्लूरल, यानी कि इसको हम बहुल कार्यपालिका भी बोलते हैं, जिसमें आप कैसे मानोगे, जिसमें कि आपके जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पर 7 लोगों की कम्युनिटी चलती है, मतलब 7 लोग मिलकर शासन व्यवस्था को चलाते हैं, मतलब एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, वो मिलकर उसको चला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्लूरल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, सॉरी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और रियल वास्तविक कार्यपालिका। अब हम जो बोलते हैं, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है हम उसको बोलते हैं ना नाम मात्र की, हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं केवल नाम मात्र के लिए, किस लिए बोले जाते हैं? सारे डिसीजन लेने का काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन चाहे वो राष्ट्रपति की सलाह से कर रहे हैं, बिना सलाह के कोई भी डिसीजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हमारे यहाँ पर नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति जी है ना, तो हम उनको बोलते हैं नाम मात्र की, यानी कि नॉमिनल, केवल भाई प्रथम नागरिक भी कहा जाता है राष्ट्रपति को, मतलब पूरा वो देश का शासन वो नहीं चला रहे हैं, है ना, तो इसलिए उसको कहा जाता है नाम मात्र की कार्यपालिका। क्लियर हुआ क्यों कहा गया है? जैसे उसमें आप जो बाहुबली पिक्चर थी, उसमें जो उसका था भल्लाल, उसका भाई था ना भल्लाल देव, है ना, वो क्या था? नाम मात्र का था, भाई था वो भी, भाई उसका बेटा था, लेकिन वो क्या, उसके डिसीजन नहीं चलते थे, पूछ लिया जाता था कि ऐसा काम हो रहा है, भल्लाल देव जो था, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? नाम मात्र के लिए। समझ में आ रहा है? सारा डिसीजन कौन लेता था? महेश, और भल्लाल जो था वो क्या था? नाम मात्र का, तो जो केवल नाम के लिए बस सलाह ले ली और डिसीजन हो, तो उसको बोलते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। दूसरी है रियल, यानी कि वास्तविक शक्तियां जिसमें निहित होती हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री में, है ना, वास्तविक शक्तियां हम किस में बताते हैं? कि रियल हीरो जिसे बोलते हैं, भाई पर्दे पे जो दिखाई देता है हमें वो रियल हीरो होता है, चाहे बैकग्राउंड में बहुत से स्टंट आते हैं, जैसे लिखा रहता है ये वाला स्टंट किसी और ने करा, लेकिन हम जो कहते हैं रियल हीरो तो यही था, है ना, तो रियल जो हीरो होता है, तो वो जो निर्णय ले रहा है, जो उस कार्यपालिका को चला रहा है, एग्जीक्यूटिव को चला रहा है, क्योंकि उसके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, वो सब उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, लेकिन केवल निर्णय लेने वाला कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो क्या कहलाएगी? रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे आपके उसमें अमेरिका में रियल कौन सी हुई? राष्ट्रपति होता है, वहां पर सारा डिसीजन वो खुद नहीं, वहां पे कहाँ होता है? वहां पे तो प्रेसिडेंट होता है, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं होता वहां पे। जैसे हमारे यहाँ तो दोनों चल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, वहां पे केवल राष्ट्रपति होता है, वहां तो हम रियल एग्जीक्यूटिव किसको कहेंगे? प्रेसिडेंट को, वहां पर। ठीक है, हमारे यहाँ पे रियल सीएम को कहेंगे। क्लियर हो गया ये वाला? ये भी समझ में आ गया? नॉमिनल भी, नॉमिनल केवल नाम मात्र के लिए। जैसे आप फैमिली का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, किसी किसी फैमिली में
मदर का रोल कम होता है डिसीजन मेकिंग में, या उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो गए, उन्हीं का डिसीजन चलता है, जो उन्होंने कह दिया वही चलेगा, है ना। मम्मी पापा की इतनी नहीं है, दादी बाबा जो कह दे वो ही चलेगा। तो रियल कौन हुए जो डिसीजन ले रहे हैं? ग्रैंड मदर, है ना। और वो केवल क्या है, नाम मात्र के लिए, उन्होंने कह दिया हाँ, उन्होंने भी हाँ मिला दी, हाँ जी ऐसा ही ठीक है। तो नॉमिनल केवल नाम के लिए। अब राष्ट्रपति से हम कोई भी काम कराते हैं, जो भी हमने संसद में जो भी बिल पास हुआ, प्रोसीजर आपको मालूम है, बिल पास हुआ लोकसभा में या राज्यसभा में, थर्ड स्टेज पे जाता है ना वो राष्ट्रपति के साइन के लिए, प्रेसिडेंट के साइन के लिए। भाई पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत से होता है, फिर राज्यसभा में होता है, फिर थर्ड स्टेज पे जाता है वो प्रेसिडेंट के साइन के लिए। बिना उनकी परमिशन के काम नहीं होगा, लेकिन वो केवल बिल को कितने दिन तक रोक सकते हैं? 14 डेज तक रोक सकते हैं बस। उसके बाद उन्हें साइन करके वापस भेजना पड़ेगा। तो असली में मतलब काम उनके थ्रू भी हो रहे हैं, उनकी परमिशन से भी हो रहे हैं, लेकिन रियल हीरो वो ही होगा जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो काम कर रही है। भाई आप देखो सारे डिपार्टमेंट मंत्रियों ने संभाले हुए हैं। भाई प्रधानमंत्री के अंडर में जो लोकसभा सदस्य हैं सारे, भाई किसी को गृह मंत्री बनाया हुआ है, किसी को विदेश मंत्री, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है, होम मिनिस्टर हैं, जैसे ऐसे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं सारे, है ना। तो ऐसे डिपार्टमेंटों में जो काम कर रहे हैं वो किसके निर्देश से कर रहे हैं? भाई अगर उन्होंने कहा, हेल्थ मिनिस्टर से कहा सीएम ने कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, जैसे आजकल का टाइम चल रहा है कि कितने लोग, अब आप देख रहे हो ना मोबाइल पे अपडेशन आती रहती है कि आज करंटली कितने पेशेंट हो गए कोविड-19 के, है ना। आज का जो अपडेशन आ रहा है वो 90,000 आ रहा है, पेशेंट्स का आ रहा है। तो अपडेशन अब हेल्थ मिनिस्टर से वो क्वेरी सारी करेंगे, उनको काम करने के लिए बताएंगे कि आपको वो उनसे कि हम इस प्रिकॉशन के लिए और क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितने बेड अवेलेबल है इमरजेंसी में, कितने वो है। आपने देखा है ना इतने सारे हॉस्पिटल बिल्कुल इमरजेंसी में बने हैं बहुत सारे। तो ये क्या है, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से सारी क्वेरी मांगी, क्वेरी उन्होंने दी, तो उन्होंने उनको आदेश दिया और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। यदि अगर पेशेंट और ज्यादा बढ़ने लगे तो हम उसके लिए प्रिकॉशन के लिए क्या करेंगे? हमारे पास ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए ना कि हम पेशेंट्स को वहां पर रख सके। तो देखा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजों को भी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। तो ये प्लानिंग किसने दी? उन्होंने पहले मांगा कि हम कितना कर सकते हैं। अब अगर हम नहीं कर पा रहे, अगर रेशो डेली का यही आएगा तो कितने पेशेंट की संख्या भारत में हो गई, है ना। अब फिर अलग अलग जोन में बांटा हुआ है, यूपी स्टेट के अलग अलग डाटा सारा आता है। तो डे टू डे वो अपडेशन हेल्थ मिनिस्टर से मांग रहे हैं, वो अलग अलग स्टेट का वो निकाल कर उनको दे रहा है कि इस स्टेट में इतने आ गए, इस स्टेट में इतने आ गए। अब तो ओवरऑल इंडिया में आ रहा है कि 90,000 डेली का आ रहा है। अगर हम देखें तो स्टेट का अलग अलग है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है। तो ये सारा उसको फिर हेल्थ मिनिस्टर को, डिपार्टमेंट को कन्वे किया जाता है मैसेज कि आपको काम ऐसे करना है, कैसे हम अच्छी पेशेंट्स को फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो डिसीजन लेने वाला काम कौन हुआ? रियल एग्जीक्यूटिव ही तो काम कर रही है ये सारा। भाई इस समय प्रोसीजर में रियल एग्जीक्यूटिव है ना। भाई आप इसके पास भी केस हैं, लेकिन केस जब जाएंगे जब तो हैंडल करेंगे ये। लेकिन इस समय वर्क में जो काम कर रही है वो तो ये एग्जीक्यूटिव ही कर रही है आपकी। देश को जो चला रही है, कैसे लॉकडाउन लगाना है, कैसे गरीबों के लिए राहत कोष खोलना है, क्या करना है, उनको डोनेशन के लिए कैसे काम करना है, तो वो तो ये काम सारा आप देख रहे हो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव। जितना वर्क कर रही है वो सब एग्जीक्यूटिव ही कर रही है। इन्होंने तो बना दिए जो दिशा निर्देश है, इम्प्लीमेंट वाला काम ये कर रही है। तो रियल यानी कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? फिर है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ऑफ जी। मैम सेंट्रल लेवल पर जो हमारा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है वो प्रेसिडेंट हो गया। हाँ बेटा वो आगे बताऊंगी, आगे आ रहा है वो वाला पॉइंट भी, लास्ट पॉइंट वो भी है वो, ठीक है। उसमें मैं बता दूंगी अभी आपको कौन कौन होता है।
पार्लियामेंट्री में संसदीय, जो हमारे यहाँ पर अपनाई जा रही है, संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे यहाँ पर इस समय अपनाई जा रही है, उसको हमने पार्लियामेंट्री बोला, जिसमें कि सरकार का प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री होता है। जो गवर्नमेंट है इस समय जो चल रही है, उसका मेन हीरो कौन हो गया इस समय? प्रधानमंत्री। तो वो क्या है? पार्लियामेंट्री में, है ना। दूसरा है, वो इलेक्शन हुआ, उसमें उसकी पार्टी को क्या मिले? सबसे ज्यादा वोट मिले, वोट के द्वारा ही जीत कर वो आए। भाई हमने उनको क्या करा है? इलेक्शन के द्वारा ही तो हम लाए हैं उन्हें, ऐसी सरकार तो नहीं बनी। हमने आम नागरिक ने ही उसे गवर्नमेंट बनाने के लिए ही कहा है। जब हमने उनको इलेक्शन में जिताया, है ना, तब वो पूर्ण बहुमत से आई, उन्होंने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त की, है ना, वोट गेन करी, तभी तो उन्होंने अपनी उसको कार्यपालिका, तभी तो वो प्रधान बने उसके। तो पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय कार्यपालिका। दूसरा है, जैसे आपके इंडिया में चल रहा है, ब्रिटेन में, जर्मनी में और इटली में। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, इंडिया में, ब्रिटेन में, जर्मनी में और इटली में पार्लियामेंट्री चलती है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ चल रही है ना, सेम ऐसे ही वहां पर भी चल रही है। दूसरा है प्रेसिडेंटली, यानी कि आपकी ये हुई अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अब वहां पर कौन होगा? राष्ट्रपति। जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख हुआ और यहाँ पर कौन होगा? प्रेसिडेंट प्रमुख हो जाएगा। सेम उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर प्रधानमंत्री और यहाँ पर राष्ट्रपति। अब हाँ, राष्ट्रपति यहाँ पर किसका? देश का भी और राज्य का भी, दोनों का हो जाएगा। स्टेट का भी, मतलब स्टेट में भी अगर डिसीजन लेने वाला काम है, वो भी कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा, है ना। हमारे यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टेट में डिसीजन लेने वाले काम कौन? चीफ मिनिस्टर भी करते हैं और राष्ट्रपति भी कर लेते हैं, परमिशन से काम कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों लेवल पर प्रेसिडेंट ही काम करेगा। कौन सी? प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति ही देश का क्या होता है? प्रधान होता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही आएंगे कि संसदीय पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कहाँ फॉलो करती है? एक प्लेस, जगह का नाम बताइए, कंट्री का नाम बताइए, या आपको कंट्री का नाम दे दिया और उसमें पूछा कि कौन सी सिस्टम को अप्लाई किया जाता है, कौन सी एग्जीक्यूटिव वर्क करती है। अगर मैंने इंडिया का नाम दे दिया, इंडिया में कौन सी एग्जीक्यूटिव चलती है, उसको ब्लैंक कर दिया, तो आपको ये बताना पड़ेगा। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में कंट्री का कौन होता है? मेन प्रधान कौन होता है? पीएम। प्रेसिडेंट में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है ना। तो इस तरह के ही आपको क्वेश्चन आने हैं। क्लियर हो गया? आपके प्रेसिडेंट में अमेरिका और ब्राजील का एग्जाम्पल लिख लीजिए। अमेरिका, और जैसे देखा है राष्ट्रपति के लिए वहां भी चुनाव होते हैं, और ब्राजील में भी। फिर है हेरिडिटी। हेरिडिटी इसको हम बोलते हैं वंशानुगत एग्जीक्यूटिव, है ना। जैसे आप राजतंत्र में देखते हैं, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16, लुई 17 ऐसे आते गए वंशानुगत। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? वंश चला आ रहा है उनका, है ना। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 का नाम याद आ रहा है ना, 17 थे, 18 थे, ऐसे चले आ रहे थे। तो वो होता है हेरिडिटी। जैसे राजतंत्र में भी देखा है, राजा का बेटा हो गया, फिर उसका बेटा हो गया, बड़ा बेटा, जैसे उसमें महेशमती में भी, उसमें बाहुबली में भी था आपका, है ना, कि जब उसको बना दिया भल्लाल को क्यों बनाया? कि पहले उसका वो था, बाप था, तो वो क्या है? हेरिडिटी। तो ये वंशानुगत एग्जीक्यूटिव जो स्टेप बाय स्टेप वंश के अनुसार चलती रहती है। लुई 16 का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट होती है अपॉइंट। कुछ जो होती है हम उन्हें अपॉइंट करते हैं, हम उनका चुनाव नहीं कर रहे। जैसे गवर्नर का चुनाव नहीं होता ना, उसको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो गवर्नर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंट के लिए, वो उसके साथ वर्क करता है।
गवर्नर किसके साथ करता है, और चीफ गवर्नर जो होता है वो करता है पीएम के साथ। ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, है तो करते तो वो भी देश के जो वो होते हैं स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो भी काम कर रहे हैं, देश के लिए ही काम कर रहे हैं, दिशा निर्देश भी बना रहे हैं, लेकिन वो कौन सी एग्जीक्यूटिव में आएगा, अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव में आएगा। गवर्नर को हम अपॉइंट करते हैं, उनके लिए कोई हम इलेक्शन नहीं कराते, करते थोड़ी ना हो आपको इलेक्शन, है ना। मैम गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है ना। हाँ जी, तो गवर्नर जो हुए वो प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं, और चीफ गवर्नर जो होते हैं वो पीएम के लिए काम करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये इनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको 4-5 समझ में आ गई। अब है आपकी पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और परमानेंट। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका, जो इस समय सरकार बनी हुई है, जो पार्टी जीत कर आई है चुनाव में, है ना, जैसे कौन सी पार्टी जीत कर आई है, बीजेपी की, तो बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो वर्क कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के रूप में, वो कहलाए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वो कितने साल के लिए आ रहे हैं चुनाव में, इलेक्शन में जीतकर, 5 साल के लिए। केवल वो पार्टी कितने साल काम करेगी, 5 साल के लिए। वो 5 इयर्स के लिए ही इलेक्शन जीत कर आई है, और वो 5 इयर्स के लिए ही काम करेगी। फिर दोबारा क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, जो पार्टी जीतेगी वो ही कार्यपालिका बन जाएगी, और उसका मेन लीडर क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो अब हमारी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो केवल 5 इयर्स के लिए वर्क कर रही है, और वो बनी हुई है, तो वो पूर्ण बहुमत से आई हुई है। तो जितने भी डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो बीजेपी के ही कैंडिडेट को मिले हुए हैं, और वो ही उस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, इसलिए उनको हमने बोला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्लियर, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका, उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, 5, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन कराए जाते हैं। दूसरा आता है परमानेंट। परमानेंट क्या, स्थायी कार्यपालिका, जिसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, वो परमानेंट उसी ही डिपार्टमेंट में काम करती है, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन होता है वो किसके, एग्जाम के थ्रू होता है। सिविल सर्विस, वर्ड सुना है ना आपने, सिविल सर्विस जितनी भी है, जितनों के लिए एग्जाम होते हैं, वो सारी हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है, इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता, इसका सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू किया जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट वाली सिविल सर्विस होती हैं वो सारी परमानेंट वाले में काम आती है। क्लियर, परमानेंट। अब देखो, पॉलिटिकल लीडर एग्जीक्यूटिव जो होती है वो 5 साल के लिए वर्क करा, जिस भी डिपार्टमेंट का जो बना मेन, है ना, उसने वर्क करा, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो वर्क कर रहा है, वो जो रेगुलर वर्क कर रहा है, जो उसके हर पिछले सालों के भी डाटा कलेक्शन करके रखता है, वो हमारी सब क्या होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसका चुनाव नहीं होता है, इसका सिलेक्शन एग्जाम के थ्रू होता है, सिविल सर्विस इसका मेन है। अब इसके बारे में भी जब आप आगे ग्रेजुएशन में और जाते हो तब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हम, है ना, संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, ये सब चीजें आप उसमें पढ़ते हैं। फिर है हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ पर 2 तरह के कार्यपालिका काम कर रही है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, है ना। आप देखते हो ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन कराते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट में, सेंटर में तो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, और स्टेट में कौन हो गए, स्टेट में चीफ मिनिस्टर। तो आपकी सेंटर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लिख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, पीएम और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव में आ गया गवर्नर, स्टेट में आया गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर। भाई राज्यपाल क्या होता है, हर अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में ये 3 काम करते हैं। कौन कौन से? गवर्नर और फिर चीफ मिनिस्टर और फिर स्टेट मिनिस्टर। यानी कि चीफ मिनिस्टर उसका राज्य का प्रमुख हो गया और स्टेट मिनिस्टर जो उसके अंडर में स्टेट मिनिस्टर होते हैं। अब स्टेट मिनिस्टर यानी कि अपने अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो वर्क करते हैं, जो डिपार्टमेंट हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देते हैं वही डिपार्टमेंट हम स्टेट गवर्नमेंट में भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो वर्क को ठीक तरीके से काम कर सके। अब हमने ये सुविधाएं क्यों? क्योंकि विकास स्टेट का भी हो और देश का भी हो, तो दोनों के लिए जो अलग अलग है उसके लिए जिम्मेवार है स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, है ना, और देश के लिए सेंट्रल के लिए है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव जो होती है वो देश के लिए काम करती है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? हाँ जी। हाँ, तो इस समय हमारा जो भी वर्क देख रहे हैं आप, इस चीज को बिल्कुल, इस समय देश में जो भी कुछ हो रहा है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही हो रहा है। जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, कि राम मंदिर वाला मुद्दा हुआ कि हमें मंदिर बनाना है, डिसीजन लेने का काम किसने करा? प्राइम मिनिस्टर ने, है ना, कि अब हमें मूर्ति स्थापना करनी है, उसका दिन निश्चित करा, कैसे होगा, वो सब उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, रूल्स बनाए कि देखो अगर सही समय होता, कोविड-19 नहीं होता तो कितने लोग जाते वहां पर जिस समय भूमि पूजन हुआ था। तो ये डिसीजन लेने वाला जो काम एक व्यक्ति कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है, क्योंकि जब तक हम किसी भी काम के लिए डिसीजन नहीं लेंगे वो काम नहीं हो सकता। अब घर में क्या है, घर में भी अगर हम एग्जीक्यूटिव, यदि भाई मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं, तो डिसीजन लेने वाला काम किसका हुआ? भाई पेरेंट्स का हुआ। भाई आप उसमें हो सकता है ज्यादा प्रेफरेंस आप पापा को, भाई पापा लेते हैं या मम्मी लेती है, वो आपके घर की कंडीशन होती है। तो जैसे सेम वर्क वहां होता है, सेम ऐसे ही देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सारे डिसीजन जिसके हाथ में होते हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है। अब जैसे आप देखिए अमेरिका में इतना सारा कुछ हो रहा है, लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, है ना, डोनाल्ड ट्रंप के, भाई